हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, मेंडल। ऑप्शन से सही होगा एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो कोशिका को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। और कब देखा था? ये देखा था 1665 में। और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन, मेंडल, मैथियास श्लाइडन व थियोडोर सवान, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन से सही है मैथियास श्लाइडन और थियोडोर सवान। 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था श्लाइडन और सवान के द्वारा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए तरल कृमि नमूना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? श्लाइडन, रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर व निकोलसन, मेंडल। ऑप्शन से सही है सिंगर व निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए तरल कृमि नमूना दिया था। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड, केवल प्रोटीन। ऑप्शन से सही है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड होती है। फॉस्फोलिपिड के अणु कोशिका झिल्ली में दो परतें बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है फॉस्फोलिपिड द्विस्तर। और इस फॉस्फोलिपिड द्विस्तर की सतह पर प्रोटीन होती है और कुछ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विस्तर के अंदर धसी हुई रहती है। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर उसके विविध क्रियाकलापों का मुख्य क्रिया स्थल कौन सा होता है? मतलब यहाँ पर यह है कि कोशिका के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में होती है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोशिका झिल्ली में। तो मुख्य क्रिया स्थल जो होता है क्रियाकलापों के लिए वो होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में सबसे ज़्यादा क्रियाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन। इन पदार्थों से कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों के अतिरिक्त जो पौधे हैं उनकी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इन पदार्थों से शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये ऑप्शन सही होगा। काइटिन व पॉलीसेकेराइड, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। पेप्टिडोग्लाइकेन, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट, जीवाणुओं में ससीन केंद्र की यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या है? यानी जीवाणु के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के समान पाया जाने वाला एक कोशिका घटक कौन सा है? केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन द सही है कोशिका झिल्ली। जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि केंद्रक के बारे में देखें तो जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसका केंद्रक झिल्ली रहित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक झिल्ली सहित होता है। राइबोसोम
जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें जो राइबोसोम होंगे वो होंगे 70S, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो होंगे 80S। हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और यूकैरियोटिक कोशिका जैसे फॉर एग्जांपल कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की, इसी तरह से पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो इनमें तो अंतर है, बट कोशिका झिल्ली जीवाणुओं की और यूकैरियोटिक कोशिका की सेम होती है। नेक्स्ट, कई सारे राइबोसोम mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए से जुड़कर एक संकुल बनाते हैं। उस संकुल को क्या कहते हैं? उस संकुल को पॉलीसोम कहते हैं। ऑप्शन सही होगा पॉलीसोम, या इसको बोला जा सकता है पॉलीराइबोसोम, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं बहुसूत्र। तो ये पॉलीसोम कैसा होगा? इसकी संरचना के अंदर एक तो होता है mRNA, इस तरीके से जैसे ये mRNA हो गया, इस mRNA पर कई सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं, जैसे कि इस तरीके से मैं राइबोसोम जोड़ रहा हूँ, तो ये राइबोसोम एक श्रृंखला के रूप में जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा जो संकुल बनेगा, इस संकुल को ही कहा जाता है पॉलीसोम। नेक्स्ट, मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम पेक्टेट, मुरेमिक अम्ल। ऑप्शन सही है कैल्शियम पेक्टेट। मध्य पटलिका दो निकटवर्ती पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। इसको पादप सीमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण कहाँ होता है? पेप्टाइड का मतलब हो गया प्रोटीन, कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनती है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में मतलब वर्णी लवक में, राइबोसोम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 सही होगा राइबोसोम में। हालांकि हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन बनती है, लेकिन मोर करेक्ट जो जाएगा वो जाएगा द राइबोसोम। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें भी राइबोसोम्स का ही रोल होता है। हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंतःझिल्लिका तंत्र 4 प्रकार के कोशिकांगों का बना होता है, जिनमें से एक तो है लाइसोसोम, एक है गोल्जिकाय, एक है रसधानी, और एक है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये जो 4 कोशिकांग है ये मिलकर के बनाते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और प्रोक्सिसोम, इनको अंतःझिल्लिका तंत्र में नहीं रखा जाता है। तो अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग प्रोक्सिसोम नहीं है। ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जीवाणुओं में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन निभाता है? केंद्रकाभ, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, मध्यकाय, मीजोसोम। ऑप्शन द सही है मध्यकाय मीजोसोम। सूत्रकणिका का कार्य होता है श्वसन, और श्वसन क्रिया जीवाणु कोशिका के अंदर जो मध्यकाय है मीजोसोम है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ए तथा ब दोनों। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हरित लवक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो ऑप्शन द सही होगा। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब ये हो गया कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ये अधिकांश प्रोटीन खुद बना लेते हैं जिनको चाहिए होती है, और बाकी की प्रोटीन के लिए ये केंद्रक पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो कोशिका में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग 2 होते हैं, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट,
निम्न में से किसमें डीएनए नहीं होता है? केंद्रक, केंद्रक में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए होता है। हरित लवक, इसमें भी खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम, इसमें खुद का डीएनए नहीं होता है। तो ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन झिल्ली से नहीं गिरा होता है? यानी ये 4 कोशिकांग दिए हैं, इनमें से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं है? रसधानी, इसके चारों ओर एकल झिल्ली होती है। लाइसोसोम, यह भी एकल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। राइबोसोम, इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम और तारककाई ऐसे कोशिकांग हैं जो झिल्ली रहित होते हैं। मीजोसोम, यह भी एकल झिल्ली से घिरा होता है। तो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक द्रव्य में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रिका में। ऑप्शन द सही है, केंद्रिका में। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार झिल्ली रहित संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रिका, और केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? अंगक के भीतर अंगक कौन सी होती है? ईआर, मीजोसोम, राइबोसोम, प्रोक्सिसोम। ऑप्शन सही है, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, कोशिकांग को अंगक कहते हैं, ऐसा कोशिकांग है जो किसी दूसरे कोशिकांग के भीतर पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये ऐसे कोशिकांग है जिनमें राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम को अपन कह सकते हैं अंगक के भीतर अंगक होता है। नेक्स्ट, वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसा गुणसूत्र जिसका सेंट्रोमियर उसके सिरे के निकट होता है उसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। ऑप्शन है सही होगा। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र का मतलब ये हो गया, यहाँ पे अपन चित्र से समझ सकते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है, इसका ये सेंट्रोमियर सेंटर में आ रहा है, तो ये गुणसूत्र हो जाएगा मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब हो गया अगर गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हट करके आ रहा है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे ये सेंट्रोमियर आ गया, तो ये कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब हो गया कि अगर सेंट्रोमियर सिरे के नज़दीक है, जैसे गुणसूत्र का ये सिरा हो गया और सिरे के पास में आ रहा है सेंट्रोमियर, तो ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। और सिरे पर है यानी इस तरीके से, तो ये गुणसूत्र हो जाएगा टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 2 झिल्लियाँ होती है। हरित लवक, 2 झिल्लियाँ होती है। केंद्रक, 2 झिल्लियाँ होती है। लाइसोसोम, ये एकल कला से घिरा होता है। ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग उसके कार्य के साथ सुमेलित नहीं है? गोल्जिकाय, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण। ये सही है। गोल्जिकाय में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी उत्पादन। ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस। केंद्रिका, आरएनए संश्लेषण। सही है, केंद्रिका में आरएनए बनता है। राइबोसोम, शर्करा संश्लेषण। रोम, राइबोसोम में शर्करा का संश्लेषण नहीं होता, इसमें होता है प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर 10 ही होगा। नेक्स्ट, कौन सा कार्य एसईआर यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश शोषण, वसा,
कार्बोहाइड्रेट व स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, आधार काय का निर्माण। ऑप्शन नंबर से सही होगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है SER में। नेक्स्ट, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन में भाग लेने वाला अंगक है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन के साथ में शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना, ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोसाइलेशन। तो जब ग्लाइकोसाइलेशन होगा तो प्रोटीन प्लस शर्करा उससे बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्रिया कौन से कोशिकांग में होती है? ER, गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, व दोनों। तो ER यानी अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जिकाई दोनों में ही प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो यहाँ पे केवल शब्द आ गया, तो ये नहीं होगा। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में, यहाँ पर भी केवल शब्द आ गया, तो ये भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में, ये सही होगा। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में भी होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सीलिया तथा फ्लैजिला में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है। सीलिया को हिंदी में पढ़ सकते हैं पक्षमाभ, फ्लैजिला को पढ़ते हैं कशाभिका। तो इनमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है 9+2, मतलब इनके परिधीय क्षेत्र पर 9 तंतु होते हैं और सेंटर में होते हैं 2 तंतु। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा। 9+0 ये संरचना होती है तारक काय में। तारक काय में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था अगर पूछे तो होती है 9+0। और यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है, सीलिया और फ्लैजिला अगर इनका आधारिकाय पढ़ दो या आधारिकाय पढ़ दो, तो आधारकाय में अगर सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पूछे तो आधारकाय में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है 9+0, यानी तारकाय और आधारकाय में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है 9+0। जबकि सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो तंतु वाला भाग है उसके अंदर सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है 9+2। नेक्स्ट, निम्न में से गोल्जी काय का कार्य है? श्वसन, स्त्रवण, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो गोल्जी काय का कार्य होता है स्त्रवण। स्त्रवण मतलब कोशिका में बनने वाले पदार्थों को कोशिका के बाहर भेजना, वो कहलाता है स्त्रवण। गोल्जिकाय पुटिकाओं में पदार्थों को पैक करके फिर कोशिका के बाहर पदार्थों का स्त्रवण करता है। नेक्स्ट, मनुष्य की एक कोशिका में कितना लंबा DNA 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है? तो 46 क्रोमोसोम्स में जो DNA की लंबाई है वो पूछी है, तो याद रखना है लगभग 2.2 मीटर। ऑप्शन ब सही है। नेक्स्ट, 2 संलग्न पादप कोशिकाओं के बीच का संयोजन है, यानी 2 पादप कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उनके बीच का संयोजन कौन सा है? प्लाज्मालेमा, प्लाज्मोडेस्माटा, ER, गोल्जिकाई। तो 2 निकटवर्ती या 2 संलग्न पादप कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है दोनों पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों को आपस में जोड़ करके रखते हैं। ये आड़े तिरछे तंतु के जैसी संरचनाएं होती है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग में जल अपघटनी एंजाइम हाइड्रोलेज होते हैं? तो हाइड्रोलेज एंजाइम किस में पाए जाते हैं? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्जिकाय में, सूक्ष्मकाय में। तो ऑप्शन ब लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं
वो होते हैं हाइड्रोलेज, मतलब जल अपघटनी एंजाइम। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन द सही है, माइकोप्लाज्मा। लास्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं? यानी पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी होती है, उसमें जल घुलित वर्णक होते हैं, वो कौन से हैं? पर्णहरित, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। ऑप्शन द सही है, एंथोसाइनिन। रसधानी के अंदर एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। यह वर्णक अलग अलग रंगों के होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, बैंगनी वगैरह, और भी रंगों के हो सकते हैं। तो और ये रसधानी के अंदर जल में घुले रहते हैं।